जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में हम बात करेंगे लिस्टिंग क्रिएशन और लिस्टिंग कैसे बनाते हैं। डमी लिस्टिंग क्या होती है, आपने अमेज़ॉन से क्या केसेस खोलने हैं अपनी लिस्टिंग को अप्रूव करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपने डमी लिस्टिंग, आपने अपना प्रोडक्ट फाइनल कर लिया अमेज़ॉन के ऊपर, ठीक है, और आपने सोच लिया कि मैंने इसकी मुझे इसके प्रॉफिट्स भी समझ आ रहे हैं, मुझे इसके जो बाकी का सारा स्टैट्स और डेटा है वो सारा ठीक समझ आ गया आपको कि ठीक है मैं इसको सेल कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपने इनिशियल सोर्सिंग कर लिया, आपने अपने प्रॉफिट मार्जिन वगैरह देख लिया। ठीक है, अब आपने अपनी डमी लिस्टिंग बनानी है। डमी लिस्टिंग कैसे बनाते हैं, आप सेलिंग सेंट्रल में जाएं। डमी लिस्टिंग बेसिकली लिस्टिंग ही होती है, बस उसके अंदर डमी कंटेंट होता है। ठीक है, तो आप आए सेलिंग सेंट्रल पे, और ये आपको सेलिंग सेंट्रल की वैसे मैं कुछ डिटेल्ड वीडियोस आगे जाके बताऊंगा कि सेलिंग सेंट्रल पे काम कैसे करना है, इन्वेंट्री कैसे चेक करनी है, आपने शिपिंग प्लान कैसे बनाना है, प्राइसिंग को कैसे डील कर सकते हैं आप, ऑर्डर्स को किस तरह देखना है, मैनेज करना है, एडवर्टाइजिंग जो पीपीसी वगैरह होती है, इस सब की मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियोस डिफरेंट बना के आगे जाके शेयर करूंगा। ठीक है, फिलहाल हम लिस्टिंग बनाना देखते हैं। कैटलॉग के अंदर ऐड प्रोडक्ट्स की ऑप्शन होगी आपके पास, या इन्वेंट्री के अंदर ऐड अ प्रोडक्ट की ऑप्शन होगी आपके पास। ठीक है, दोनों आपको सेम पेज पे ले जाएंगी। ठीक है, अगर आपको ये ऑप्शन कैटलॉग की नज़र ना आ रही हो तो उसका मतलब है कि आपको जो सेलिंग सेंट्रल एक्सेस मिला हुआ है उसके अंदर क्लाइंट ने या जो भी मास्टर अकाउंट है उसने आपको इजाज़त नहीं दी कि आप उस सेलिंग सेंट्रल के थ्रू प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकें। तो आप उनसे उसकी परमिशन ले सकते हैं, वो अपने यूज़र परमिशन में जाके आपको ऐड अ प्रोडक्ट करने की प्रिविलेज दे सकते हैं। फिर आप उसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप ऐड अ प्रोडक्ट करें और इस पेज पे आप आ जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर आपके पास एक ऑप्शन है कि आप यहाँ पे अपना प्रोडक्ट को का एसएन लिखेंगे। ठीक है, अगर आपने ये मी टू करने के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। आपने अगर अपनी लिस्टिंग बनानी है तो आपने इसके ऊपर आना है, आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन। इसका मतलब है मैं एक नई लिस्टिंग बनाना चाहता हूँ। ठीक है, और ऑफकोर्स वो प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल हो रहा होगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि मैं एक नई लिस्टिंग बनाना चाहता हूँ अमेजोन के ऊपर, तो आप इसके ऊपर आ जाओ। अच्छा, अगर आपने काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल वेरिएशंस है आपकी और काफ़ी ज़्यादा लिस्टिंग्स हैं, तो उसके अंदर आपने अगर करना है तो आप एक्सेल फाइल के थ्रू अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, और वो आप यहाँ से जाके कर लें। उसका एक टेम्पलेट होगा, उसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन होंगी कि कहाँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, वो आप फिल करना शुरू कर दें तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। और आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन, इसके ऊपर आप क्लिक करें अगर आपने मैनुअली बनानी है। हम अभी इस पर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को सर्च करें। मेरा प्रोडक्ट फर्स्ट करें नोट पैड्स है। ठीक है, मैं इसको सर्च करके डायरेक्ट पहुंच सकता हूँ। ठीक है, उसने तीनों कैटेगरीज बता दी जिसके अंदर नोट पैड्स लिस्ट हो सकते हैं या लिस्ट होए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों कैटेगरीज आ गई। मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसमें से कौन सी चूज करूंगा। दूसरा तरीका है कि आप खुद ब्राउज ट्री गाइड के थ्रू पहुंच रहे हो वहां पे, कि आपको पता हो कि मेरा एग्जैक्टली ऑफिस प्रोडक्ट्स देखें। ऑफिस प्रोडक्ट्स निकाल लें। यहाँ पे आप कुछ आपको गेटेड मिलेंगे, सीडीज मूवीज वाले जो कुछ होंगे गेटेड होंगे, जिन पे लॉक्स बने हुए हैं गेटेड। और भी अंदर जाएंगे तो सब कैटेगरीज गेटेड होंगी। ठीक है, वो आप सेल नहीं कर सकते, उनको सेल करने के लिए अप्रूवल चाहिए होता है। कुछ होती है जो अमेजोन ने अपने पास रखी होती हैं। ठीक है, अच्छा आप देख लें ऑफिस प्रोडक्ट्स। ठीक है, ऑफिस प्रोडक्ट्स के अंदर ऑफिस एंड स्कूल सप्लाईज, ठीक है, उसके अंदर पेपर, और उसके अंदर नोटबुक्स एंड राइटिंग पैड, और उसके अंदर लीगल एंड लीगल रूट पैड्स। ये आ गई मेरी कैटेगरी। ठीक है, अच्छा मैं पहले आपको जैसे समझा रहा था कि अगर आपको ना पता हो अपनी कि आपका यूं करके आप सब कैटेगरी तक नहीं पहुंच पा रहे अपनी इसके थ्रू, ठीक है, तो आपको जाने की जरूरत नहीं। आप डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट को लिखें यहाँ पे और उसके ऊपर पहुंच जाए। आपके पास 3 कैटेगरीज आ गई हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 आ गई हैं, कभी 5 आ सकती हैं, कभी 1 आ सकती है। ठीक है, आपको नहीं पता कि आपका ब्राउज ट्री गाइड क्या है। ठीक है, आपको नहीं पता कि आप किस तरह अपनी सब कैटेगरी टू सब कैटेगरी टू सब कैटेगरी पहुंचेंगे, तो आप बस सिंपली अपने प्रोडक्ट का जो आपका कीवर्ड है, आपका प्रोडक्ट का नाम है, उसको आप यहाँ सर्च कर लें। ठीक है, वो आपको खुद ही पहुंचा देगा इसके ऊपर। ठीक है, आपने कैसे चेक करना है कि मैं जो नोट पैड्स बेचना चाह रहा हूँ वो मैं इस कैटेगरी में बेचूं, इस कैटेगरी में बेचूं या इस कैटेगरी में बेचूं। तो आप अपने कीवर्ड को सिंपली लिख लें, उसके ऊपर अमेजोन पे लिख लें
amazon.com पे लिखना है, ठीक है। अच्छा, इसको आप लिख लें, बल्कि क्रोम के अमेजोन पे लिखना है, ताकि आपका हीलियम चल रहा होगा तो आपको ना ऊपर ऊपर से ही सब कैटेगरीज नजर आ रही हो। अच्छा, ये मैंने नोटपैड सर्च किया, मेरे दिमाग में है कि मैं इस तरह का नोटपैड सेल करना चाहता हूँ। इस तरह का नहीं, ये स्टिकी नोट है, मैं इस तरह का सेल करना चाहता हूँ। तो आप देख लें कि इस तरह के लोगों ने ऑलरेडी किस कैटेगरी के अंदर घुसे हुए हैं। ये ऑफिस प्रोडक्ट्स के अंदर, ऑफिस प्रोडक्ट्स मेन कैटेगरी, और जो सबसे छोटी कैटेगरी है वो, जैसे इसके अंदर ये मेन कैटेगरी है और ये सबसे छोटी सब कैटेगरी है उसकी, ठीक है। बीच की उसकी फिर सब कैटेगरी, ये भी सारी सब कैटेगरीज हैं, लेकिन ये स्टार्टिंग है और ये यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो आप देख लें, मतलब आपको पता लगे कि बीच का पाथ फिर यही है। अच्छा, ठीक है, आज हम वापस तो इस तरह का सेल करना है। मैंने ये कर रहे हैं सेल लेटर एंड लीगल रूल पैड्स में, ठीक है। आपको आइडिया हो जाएगा यहाँ से, आप और पूरे पेज के ऊपर स्क्रॉल करके देख लें, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक ठीक, ये स्टिकी नोट्स होंगे, ये मीमन स्क्रैच पैड्स हैं, ठीक है। ये और तरह का, ये यहाँ से देख रहे हैं, ये रिंग्स वाला है, मेरा सिंपल पेजेस वाला है, ठीक है। तो स्पिनर पैड ये मेरी कैटेगरी नहीं है। इस तरह मुझे आइडिया हो जाएगा कि जो मैं ये वाला लीगल पैड बेचना चाह रहा हूँ, ठीक है, उसका वो इसमें आ रहा है, ठीक है, इस कैटेगरी में आ रहा है। तो मैं जाके यहाँ से इस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लूंगा। अगर मैं कुछ और स्टिकी नोट्स बेच रहा होता, मैंने यहाँ पे स्टिकी नोट्स लिखा होता, तो मैं इसको कर लेता, ठीक है। तो आपने जाके थोड़ी सी वर्किंग कर ली ना amazon.com के ऊपर कि जो मेरे मेन कंपेटिटर्स हैं, जो मेरा एग्जैक्ट प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, वो किस कैटेगरी में रहते हुए सेल कर रहे हैं। तो आपने वहां से उनकी सब कैटेगरी देख लेनी है, ताकि जहाँ यहाँ पे जब आप अपना मेन कीवर्ड लिखें या कीवर्ड लिखें, प्रोडक्ट का नाम लिखें, तो आपको कैटेगरीज नजर आएंगी, उनमें से आप वो वाली सिलेक्ट कर पाए, ठीक है। अच्छा, ये आपका आ गया लिस्टिंग का इंटरफेस सारा, ठीक है। इसके अंदर आपने जब ये रेड एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो आए हुए हैं, जब इनको ख़त्म कर लेंगे तो आपके पास सेव एंड फिनिश की ऑप्शन अभी ग्रे है, क्लिकेबल नहीं है, वो क्लिकेबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी से आपने स्टार्ट करना है। आप यहाँ से यूपीसी सिलेक्ट करके एक यूपीसी कोड होता है, वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। वो कोड आपको कहाँ से मिलेगा? आपने अपना बारकोड्स तो देखे होंगे सबने, ठीक है। वो बारकोड्स के नीचे कोड होता है, आप वो कोड परचेज करते होते हैं और उसको अपने लिस्टिंग बनाते हुए अपनी लिस्ट के साथ अटैच करते होते हैं यहाँ पे, ताकि अमेजोन कल को उसको स्कैन कर पाए, उस बारकोड को स्कैनर से गुजार के स्कैन कर पाए, ताकि उसको पता लग जाए कि बारकोड या प्रोडक्ट आईडी क्या है और उसके अगेंस्ट सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास खुल जाए। तो ये जो बारकोड्स होते हैं, आप इनको डिफरेंट वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे जो फेमस मेथड्स हैं वो है स्पीडी बारकोड से जाके आप बारकोड्स परचेज करें, ठीक है। और आप चले जाएं GS1 के ऊपर। GS1 मोस्ट ऑथेंटिक है, जिसको अमेजोन, ये देखें, जिसको अमेजोन अप्रूव करता है। अमेजोन जो स्पीडी बारकोड से लिया होगा उसको भी अप्रूव करता होगा, लेकिन उसकी शर्त क्या होनी चाहिए कि वो जो स्पीडी बारकोड के अंदर दिया हुआ है वो GS1 की डेटाबेस के अंदर इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। ये सुपीरियर है GS1। तो अमेजोन कहता है कि आपने जब अपना बारकोड लेना है तो आपने GS1 की वेबसाइट से लेना है, ठीक है। उधर से जब आप लेंगे वो आपको एक्सपेंसिव भी पड़ेगा और उसकी हर साल की रिन्यूअल फीस भी होती है। जो आपका स्पीडी बारकोड्स टाइप की वेबसाइट से होता है, आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये सस्ते से होते हैं। ये 25 बारकोड्स मिल जाएंगे आपको $25 के, 50 मिल जाएंगे आपको $35 के, 100 मिल जाएंगे आपको $45 के, ठीक है। तो लेकिन इनका मसला क्या होता है कि इसके ऊपर कभी जाके अमेजोन कह सकता है कि आपने इसको GS1 से परचेज नहीं किया, जबकि हमने आपको यहाँ पे कहा था कि आप उसको GS1 से परचेज करें या वो वाले बारकोड्स लाएं जो GS1 पे रजिस्टर्ड हों, लेकिन ये नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये स्पीडी बारकोड्स होते हैं, इनके ऊपर मसले भी आ जाते हैं आने पे, ठीक है, नहीं आने पे नहीं भी आते होते हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं GS1 को यूज़ कर लूँ, ठीक है। वो एक्सपेंसिव होता है, वो $60 के मेरे ख्याल है 4 या 5 इस तरह आते हैं, $100 के 10 आते हैं, साल की रिन्यूअल फीस भी होती है, लेकिन आपका एसेट बनना होता है उसके थ्रू, तो उस पर आप रिस्क ना लें। अच्छा, अगर क्लाइंट की लिस्टिंग है तो क्या करें?
तो भी आप उनको ये दोनों बातें बताएं कि जो स्पीडी बारकोड से लिए हुए होते हैं वो कभी कभी डुप्लीकेशन हो जाती है उनमें, ठीक है। उनमें डुप्लीकेशन का मतलब आप समझती हैं कि आप यहाँ पे स्पीडी बारकोड से लिया हुआ बारकोड का नंबर यहाँ पे आप एंटर करती हैं और उसके बाद किसी तरह वो लिस्टिंग आपकी बन जाती है, ठीक है। लेकिन जब वो अमेजोन की, हो सकता है किसी और मार्केट में, और अमेजोन की जब वो डेटाबेस में क्लिक करे तो अमेजोन आपकी लिस्टिंग को सप्रेस कर दे कि आपने डुप्लीकेशन वाला बारकोड यूज किया हुआ है, ठीक है। तो ये आने के चांसेस हैं। चल जाते बारकोड स्पीडी बारकोड से, बिल्कुल। मैंने इस साल भी चलाई है, मैंने पिछले साल भी चलाई है और मैंने उससे पिछले साल भी चलाई है। लेकिन जब कभी अमेजोन ने कुछ कह दिया कि ये अब जितने भी थे GS1 के अलावा जो इस साल में इस डेट के बाद बने हुए उनको हम उड़ा रहे हैं, ठीक है, या उनको हम सप्रेस करेंगे, रिमूव करें, तो वो आप उसके अंदर आ सकते हैं। तो आपने ये वाला रिस्क हमेशा क्लाइंट को बताना है और उसके बाद बताना है कि ये इतने के बारकोड्स हैं, GS1 के ऊपर प्राइसेस देखें, स्पीडी बारकोड्स के ऊपर प्राइसेस देखें, उनको दोनों का बता दें, दोनों के रिस्क को बता दें कि रिस्क किस में है। GS1 में कोई रिस्क नहीं है, वो ऑथेंटिसिटी का मतलब हाईएस्ट ऑर्डर है, उसके बाद कुछ नहीं रह जाता। तो आप GS1 से परचेज कर रहे हैं, थोड़े से एक्सपेंसिव पड़े लेकिन बस वो ऑथेंटिक हो रहे हैं। प्रोडक्ट नेम, अच्छा सर, अभी मेरे पास ना जो पड़ा हुआ है ये स्पीडी बारकोड का ही परचेज किया हुआ है, मेरे क्लाइंट ने मुझे 500 दे दिए थे। तो इस तरह क्लाइंट्स खुद भी दे देते होते हैं, तो वो उनकी मर्जी होती है, मैं उनको बताता होता हूँ कि क्या रिस्क है, फिर आगे उनकी मर्जी है। अच्छा, प्रोडक्ट नेम, ये आपका टाइटल है, ठीक है। ये एक लिस्टिंग है ना, ये इसका टाइटल है। तो आपने फर्स्ट टाइम जब डमी लिस्टिंग बना रहे हैं तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था डमी कंटेंट डालें, ठीक है, ताकि आप कम टाइम लगा के बस कंटेंट को डालें और केसेस अप्रूव कराएं अमेजोन के साथ। एक दफ़ा आपका केस अप्रूव हो जाए, जो कि ज़्यादातर हो ही जाता है, ठीक है, आपने बेसिकली अमेजोन से केस खोल के पूछना होता है कि ये मैंने लिस्टिंग बनाई है अपनी, मैं इसके अंदर FBA के अंदर माल रखना चाहता हूँ, मुझे आप बताएं कि क्या इसको बेचने के लिए मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, ठीक है। तो अगर वो कोई रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी के अंदर आप कुछ सेल कर रहे होंगे या इस तरह, तो वो आपको बता देगा वहाँ पे कि नहीं, आपको इसके लिए ये वाले स्टैंडर्ड्स पूरे करने होंगे। हो सकता है वो पैकेजिंग में हो सकता है वो कोई अथॉरिटी हो जिससे कहें कि आप उसका लैब टेस्ट लेकर आए, ठीक है, हैजमैट प्रोडक्ट्स के अंदर हो सकता है, इस तरह के वो अपने आपके ऊपर लगा सकते हैं रिस्ट्रिक्शन। तो आप उससे केस खोल के पहले पूछते हैं कि मैंने 3-4 हज़ार यूनिट्स मंगवाने हैं, तो ये ना हो कि मैं 3-4 हज़ार यूनिट्स को ऑर्डर दे दूं, वो FBA में आए और उस वक्त, क्योंकि अभी तो आप लिस्टिंग को बना के सेव कर लेंगे और आप शिपिंग प्लान भी बना पाएंगे, लेकिन वो एक दफ़ा हो सकता है, चांसेस हैं कि हो सकता है कि आप किसी रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में खेल रहे हैं और आपको पता ही ना हो कि वो रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी है, और जब FBA के अंदर माल पहुंचे तो उस टाइम पे जाके अमेजोन जब माल को इन्वेंट्री को प्रोसेस करे तो वो देखे कि ये तो एक रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में, लेकिन सेलर ने अप्रूवल नहीं लिया हुआ, तो उस वक्त भी कोई मसले कर सकती है। तो आप उसको शुरू से ही सेफ एंड पे रहने के लिए केस खोल लेते हैं कि हो सकता है प्रोडक्ट जो आप सेल करने जा रहे हो वो उस पर किसी तरह का कोई पेटेंट हो या डिजाइन के ऊपर वट एवर, तो आप वो चीजें सामने आ जाती हैं जब आप 2-3 दफा केस खोलते हैं। तो अच्छा, हम बात करते हैं प्रोडक्ट नेम की। ये टाइटल होता है, इस टाइटल को आपने, बाकी सब कुछ जो इमेजेस आप डालेंगी, जो ऑफर आप डालेंगे, सब कुछ जो आप डालेंगे ना वो चेंजेबल होता है। टाइटल भी चेंजेबल होता है, लेकिन टाइटल के जो कीवर्ड्स होते हैं स्टार्ट के, उनसे बनता होता है आपका URL, वो चेंजेबल नहीं होता, ठीक है। वो कहाँ आगे जाके यूज होता है और उसका मकसद क्या होता है, ये सारी बातें हम आगे जाके एडवांस लेवल पे करेंगे। बस आप ये देखें कि फिलहाल कि आपने जो टाइटल रखना है अपना, उसके अंदर आप अभी भी अपने जो मेन कीवर्ड्स हैं उसको रखें, ठीक है, क्योंकि वो उन कीवर्ड्स के ऊपर आपका URL बनना होगा, ठीक है। तो URL इसको कहते हैं, जो आपकी लिस्टिंग का URL होगा ना, ये URL होता है, ये आपका URL लिस्टिंग का नहीं है, लेकिन कल को जो आपकी लिस्टिंग बन जाएगी तो उसका एक URL होगा, तो उसके अंदर कुछ कीवर्ड सर्च हो रहे होंगे, ठीक है, वो आपके चेंज नहीं होंगे आगे जाके, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट टाइम ही आप अपने URL को थोड़ा सा देख के लिख लें। अभी मैं इसको डमी लिख रहा हूँ क्योंकि मेरी लिस्टिंग नहीं है, आपने अपने कीवर्ड्स के ऊपर काम किया होगा तो आपने देख के लिखना है। मैं इसको वैसे ही अभी लिख देता हूँ। अच्छा, ब्रांड नेम, मैं स्टार्ट में सोचता हूँ कि अगर आपने ब्रांड नेम, बाकी आपका ब्रांड है ना, तो आप ब्रांड नेम को स्टार्ट में लिख लें, ठीक है। और अगर आप ब्रांड नेम लिख रहे हैं तो उसको स्टार्ट में ही लिखें, बीच में या एंड पे ना लिखें, उसका फायदा मुझे समझ नहीं आता। आप उसको स्टार्ट में लिखें या फिर ना लिखें। अच्छा, या इसके कीवर्ड्स डाल लें यहाँ पे कुछ, मुझे नहीं पता इसके मेन कीवर्ड्स क्या हैं, मैं सिर्फ आपको डेटा एंटर करना सिखा रहा हूँ फिलहाल।
लीगल पैड्स, राइटिंग पैड्स, और साथ में इसका आप साइज लिख लें। ठीक है, इस तरह की इसकी मैक्सिमम लिमिट 250 होती है। और इसके अंदर आपने टाइटल के अंदर वैसे आपको चाहिए कि आप अपने टॉप 3 कीवर्ड्स को फिट करें। ठीक है, एटलीस्ट अपने टॉप 3 कीवर्ड्स को टाइटल के अंदर फिट कर लें। ठीक है, उसको और मेक सेंस भी करनी चाहिए। टाइटल बस ये ना कि सिर्फ कीवर्ड्स ही हो। ठीक है, आपने अपने टाइटल को लिखना है, उसके अंदर आप अपनी मेन इंफॉर्मेशन को इनपुट कर दें। ठीक है, कीवर्ड स्टफिंग को अवॉइड करें टाइटल के अंदर, और मेन 3 कीवर्ड्स को टाइटल में रखना। ब्रांड नेम, अच्छा ये आपका ब्रांड नेम है, इस पे जो भी आपका ब्रांड नेम आ रहा होगा आप उसको लिख सकते हैं। अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं अपना ब्रांड नेम लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और अगर आपका ब्रांड नेम नहीं आ रहा, आपका ब्रांड नेम नहीं है, सही है, रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड, आपने ब्रांड नेम के थ्रू नहीं अप्लाई करना, तो आप दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ ब्रांड पे क्लिक कर लें। ठीक है, वो यहाँ पे खुद ही जेनेरिक लिख देगा। और आप कोई लिस्टिंग खोलेंगे ना तो उसके अंदर यहाँ पे लिखा आता ना, ब्रांड भी लिखा आ रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, ब्रांड कॉलन और आगे जेनेरिक लिखा आ रहा होगा जब आपने यहाँ ये चूज किया हुआ ऑप्शन। तो ठीक है, मैं ये चूज इसलिए नहीं करता होता क्योंकि ये ओपन दावत होती है मी टू के लिए, तो मैं इसको इसलिए नहीं चूज करता होता। ठीक है, कि जेनेरिक है, अगले को ऑब्वियसली पता है कि इसका ब्रांड नेम रजिस्टर्ड नहीं हुआ हुआ, सही है, तो वो उसके ऊपर आके मी टू कर सकता है। तो मैं इसको लिख, और आप केस में नहीं खोल पाएंगे अमेजोन से। अमेजोन कहेगा कि आप खुद भी तो ब्रांड नहीं है, तो आपको क्या मसला हो रहा है। ठीक है, आप अपने आप को रजिस्टर करें पहले। ठीक है, अपनी लिस्टिंग को उस ब्रांड नेम के ऊपर कन्वर्ट करें, और फिर आप केस खोलिएगा कि मेरा कोई और सेलर मी टू क्यों कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप इसको जेनेरिक ना लिखें। आप वो जो मैं आपको कह रहा हूँ कि अच्छा, आपका अगर अनरजिस्टर्ड ब्रांड भी है और आप फर्स्ट टाइम अनरजिस्टर्ड ब्रांड के ऊपर सेलिंग करने लगे, तो मे बी अमेजोन किसी तरह का पैकेजिंग प्रूफ मांग ले आपसे कि आप पैकेजिंग प्रूफ दें हमें कि ये जो ब्रांड आपका है वो पैकेजिंग के ऊपर पोर्ट्रे हो रहा है। ठीक है, तो वो फर्स्ट टाइम सेलिंग करते हुए अनरजिस्टर्ड ब्रांड के ऊपर अमेजोन मांग सकता है। ठीक है, लेकिन मैंने वो केसेस खोल के पहले किए हुए हैं, तो इसलिए मैं अपने ब्रांड को लिख लेता हूँ। हालांकि ये अभी रजिस्टर्ड ब्रांड नहीं है, ये ब्रांड रजिस्ट्री के प्रोसेस के अंदर है अभी। ठीक है, मैंने लिख लिया। अब अच्छा, आपने सारे एक्सक्लेमेशन मार्क्स खत्म करने ना ऊपर, तब जाके आपको सेव एंड फिनिश की ऑप्शन नजर आएगी। आगे आ जाए, वेरिएशंस में आपको समझाऊंगा। ऑफर, सेलर एसकेयू, ये आपका सेलर आइडेंटिफायर होता है। ठीक है, तो इसको आप खाली छोड़ दें, ये अमेजोन आपको खुद ही देगा। ठीक है, और ये फील्ड्स चेंज नहीं होती एक दफ़ा आ जाए तो एक लिस्टिंग के लिए। ठीक है, ये आपकी प्राइस है, इसको आप लिख दें 1299, कंपल्सरी है फिलहाल लिखना। ठीक है, कंडीशन बताएं कि कौन सी कंडीशन आप सेल करना चाह रहे हैं। न्यू ही है, यूज्ड है, यूज्ड वेरी गुड है, यूज्ड एक्सेप्टेबल है। मैं कह रहा हूँ न्यू क्योंकि मैं न्यू चीज़ें बनवा रहा हूँ, उनको सेल करूँगा। फुलफिलमेंट चैनल, इसके बारे में हमने पहले बात की हुई है कि आपने अपने लिस्टिंग को के अंदर जो इन्वेंट्री है, ऑर्डर आएगा तो आपने खुद उसको शिप करना है, या आप कह रहे हैं कि अमेजोन उसको डील करे। ठीक है, तो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन पे आप क्लिक करें। अगर एफपीए करना चाह रहे हैं आप, तो वो डिफॉल्ट पे यही हुआ होता है। खुद करना चाह रहे हैं तो एफपीए पे क्लिक कर लें। ठीक है, मैं इसको खुद फुलफिल करना चाह रहा हूँ, एफपीए करना चाह रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से कर लूँगा। अच्छा, अभी भी एरर है। अच्छा, ये इमेजेस हैं। ठीक है, यहाँ पे जाके आप इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। 9 इमेजेस अपलोड करने की आपके पास यहाँ ऑप्शन आ रही है। ठीक है, लेकिन 7 खाली वेबसाइट के ऊपर लाइव होंगी। ये वेबसाइट है amazon.com। ठीक है, इसके ऊपर सिर्फ 7 लाइव होंगी यहाँ पे। ठीक है, इसके ये जो है ना, आप सिर्फ 7 देखेंगे मैक्स। इस बंदे ने अपलोड ही 5 की हुई, इसलिए 5 नजर आ रही होंगी। आपने 7 अपलोड किए होंगे तो यहाँ पे 7 नजर आ रही होंगी, 2 और आएंगे नीचे। कभी कभी ये होता है कि आपने इसको खोलें और आपने पीछे 9 अपलोड की हुई है, यहाँ पे सेक्शन पूरा भरा हुआ है, तो जब किसी ने आपके इमेज को खोला है तो यहाँ पे आपके पास एक्स्ट्रा नजर आ रही होती है, कुछ कैटेगरीज के अंदर और कुछ मार्केट्स के अंदर। ये वेरी करता है। ठीक है, ये कोई थंब रूल नहीं है, ये वेरी करता है। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पे आप इमेजेस अपलोड करें। फिलहाल इमेजेस के ऊपर वैसे वो नहीं आ रहा। वैसे मैं इसको सेव करूंगा ना, कुछ टाइम में ये सप्रेस हो जाएगी लिस्टिंग के, अमेजोन कहेगा कि बेसिक से कोई इमेज अपलोड करें। अभी शायद सेव हो जाए, लेकिन बाद में जाके
सप्रेस हो जाएगी। सप्रेस लिस्टिंग का मतलब होता है कोई चीज़ मिसिंग है या कोई चीज़ गलत है, उस वजह से अमेजोन ने उस लिस्टिंग को सप्रेस कर दिया। ठीक है, आप उसको इनएक्टिव और चीज़ है, एक्टिव और चीज़ है, और सप्रेस और चीज़ है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, मोर डिटेल्स के अंदर भी एक एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि पार्ट नंबर को भी बताएं कि पार्ट नंबर कौन सा होगा। ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये आपके अपनी कंपनी का डेटा है। हो सकता है आप वाकई कोई 500 प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं और आपका कोई पार्ट नंबर की ऑर्गेनाइजेशन हुई हो डेटाबेस के अंदर, तो वो कहता है कि उसका पार्ट नंबर जो है वो भी मेंशन कर दें। ठीक है, मेरी एज सच कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो मेरे पार्ट नंबर्स रैंडम भी हो सकते हैं, मेरे पार्ट नंबर्स कोई सीक्वेंस में भी हो सकते हैं, तो वो आपकी अपनी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसको लिख लेता हूँ IBE 0701। ठीक है, ये देखेंगे ब्लू हो गया, सेव एंड फिनिश के ऑप्शन आ गई है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सक्लेमेशन मार्क अब नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा बेसिकली बन जाएगी डमी लिस्टिंग। एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर लेते हैं। प्रोडक्ट आईडी आपने स्पीडी बारकोड्स या GS1 से, या स्पीडी बारकोड की तरह की और भी होती हैं जहाँ से आपको बारकोड्स मिल जाते हैं, लेकिन GS1 मेन डेटाबेस होती है, GS1 ग्लोबल है, वो एक ही है। तो GS1 से भी आप परचेज करके बारकोड यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट नेम, ये आपका आइटम, ये आपका टाइटल होता है। 250 कैरेक्टर्स की लिमिट होती है। इसमें डमी लिस्टिंग बनाते हुए भी कोशिश ना करें, बल्कि लाजमी अपने टॉप 3 कीवर्ड्स को आप लिखें इसमें। बाकी की चीज़ें आप चेंज कर रहे होंगे, लेकिन आप कीवर्ड्स को अपने एक दफ़ा लाजमी लिख लें। ठीक है, ब्रांड नेम आ गया आपका। ऑफर में आपने इसमें बेसिक सेलिंग प्राइस कितनी रखी हुई है आपने वो लिख देनी है। ठीक है, अच्छा ये कौन सी प्राइस होती है, और आप एडवांस में जाके कौन सेलिंग प्राइस आती है, उसके डिफरेंसेस मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, कंडीशन आप सिलेक्ट कर लें और इस तरह। अच्छा, इमेजेस, आप एक इमेज अपलोड कर लेंगे, मुझे पता है इसने बाद में सप्रेस होना है। ठीक है, इमेज अपलोड कर लें। जो इमेज अपलोड करें, डमी इमेज अपलोड करें, मेक श्योर करें कि उसके ऊपर कोई ब्रांड नेम तो नहीं लिखा हुआ। ठीक है, उसके ऊपर कोई ये ना हो कि आप अभी केस खोलें तो पहले ही आपने ब्रांड नेम लिखा हो, या पे एक ब्रांड नेम आ रहा हो इमेज के ऊपर, तो आप उसके ऊपर केस खोल रहे हो, तो अमेजोन देख के कहेगा ये तो ऑलरेडी ब्रांड है और ये उसका केस खोलना चाह रहा है। ठीक है, तो वो उसके प्रोडक्ट बेचना चाह रहा है, तो वो आपके प्रूव नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए मेक श्योर करें कि एक जेनेरिक सी इमेज हो, लेकिन आपके प्रोडक्ट की ही हो। अच्छा, ठीक है, और हम इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, तो यूं करके हमारी डमी लिस्टिंग बन जाएगी। ठीक है, आपकी डमी लिस्टिंग बन जाएगी। कहेगा योर लिस्टिंग इज बीइंग क्रिएटेड, द प्रोसेस मे टेक अप टू 30 मिनट्स। ये आपको कहाँ शो होगी? ये आपको शो होनी चाहिए आपके इन्वेंट्री के अंदर, क्योंकि आपने FBA की लिस्टिंग खोली थी। ठीक है, तो ये आपके मैनेज FBA इन्वेंट्री के टैब के अंदर शो होगी। अगर आपने खोली होती FBM की लिस्टिंग, तो वो आपको मैनेज इन्वेंट्री के टैब में शो होती है। FBA की लिस्टिंग स्पेशली जो होती है वो मैनेज FBA की इन्वेंट्री के टैब में शो होती है। वो इसमें भी हो सकती है FBA की, लेकिन इसमें दोनों होती हैं, FBA और FBM दोनों की। सिंपल FBA की इसके अंदर होगी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। आपके अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि डिटेल मजीद उसके अंदर कैसे ऐड करनी है।